बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, CSS फ्लेक्स बॉक्स। यहाँ पे आने के बाद मैं सेव कर दूँ s.html के नाम सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया, Ctrl+N न्यू, Ctrl+S सेव। यहाँ पे भी क्या कर दूंगा मैं s.css सेव कर दिया मैंने, ये सेव कर दूँगा। अब पार्ट यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दूंगा, HTML टैब, और यहाँ पे क्या कर दूंगा CSS फ्लेक्स बॉक्स। अब उसके बाद जैसे मैं नीचे लेके आता हूँ ना, और यहाँ पे आने के बाद में सिंपल मैं डिप बना देता हूँ। डिप सबसे पहले मेन काम क्या होता है, आप हमेशा लिंक बना दो। क्या बना दो, लिंक, और उसका नाम क्या है s.css। ये कर दिया। और यहाँ पे आने के सबसे पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट क्या होता है, पैडिंग, बॉर्डर बॉक्स और मार्जिन 0 पिक्सल। उसके बाद जरूरी है देना पैडिंग 0 पिक्सल। उसके बाद क्या देंगे, बॉक्स साइजिंग, और उसके बाद बॉर्डर बॉक्स। ये हमेशा आपको लिखना। बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स में फर्क क्या है, मुझे तो अब तक समझ नहीं आया। वीडियो में देख लेना, रिवाइज हो जाएगा। वीडियो देखी तुमने, वीडियो तुम आज लेके जा रहे हो। नहीं सर, वो लेकर गया था सारी USB को, पता नहीं क्या कीड़े हो गए, उसने बोला ओपन नहीं होगी, रीसेट करो। आप उसके सारी की गाने फिल्में सब पड़ी रही, सिर्फ वही उड़ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, फ्लेक्स बॉक्स। वापसी यहाँ पे मैं H1 कर देता हूँ, सही है। और उसके बाद यहाँ पे Ctrl+S सेव, मिनिमाइज करने के बाद कहाँ पे ये पार्ट आ रहा है, और इसको राइट क्लिक, और यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक और ओपन विथ क्या कर दूंगा, गूगल क्रोम। जरूरी है गूगल से ओपन करना? गूगल नहीं, तुम कहीं से भी कर सकते हो। फ्लेक्स बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे जैसे आप इस पार्ट पे ले जाओ, उसके बाद आप यहाँ पे क्या ले आओगे, नीचे सेंटर में लाना है। तो एक टैग होता है, यहाँ पे क्या टैग होता है, मैं यहीं पे क्या लगा देता हूँ, सेंटर। और उसके बाद सेंटर क्या कर देता हूँ, क्लोज। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आने के बाद ना सेव करता हूँ। जैसे यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ के सेंटर सबसे तेज टाइप करते हो, खुद ही टाइप हो। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आप क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS फ्लेक्स बॉक्स इमेज ले देता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स इमेज। जैसे यहाँ इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जैसे इमेज आ गई, यहाँ पर ये वाला पार्ट आ गया, ये बेस्ट है, ये आ गया। जैसे सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स, जैसे फ्लेक्स बॉक्स हम ये पार्ट कर सकते, ये पार्ट आ गया। इस टाइप की जितने यहाँ पे वेबसाइट में आप देखते हो ना, यहाँ पे या सिंपल मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट का मैं क्या करता हूँ, कार्ट सेक्शन। क्या कर देता हूँ, कार्ट सेक्शन। इमेजेस पे क्लिक, यार वेबसाइट पे जैसे इस टाइप की वेबसाइट बनानी, जैसे ये कार्ड बनानी, या कार्ड आ गए। उसके बाद ये वाले कार्ड आ गए, ये कार्ड आ रहे, ये कार्ड आ गए। इसके अलावा जैसे ये कार्ड आ गए, याद है जा रहे हैं। हाँ, इस सारे फ्लैक्स पूरी एक तरीके पूरी वेबसाइट भी आप किससे बना सकते हो, फ्लैक्स बॉक्स से। जैसे आप यहाँ क्लिक करते जा रहे हो, मतलब वेबसाइट में अगर फ्लैक्स बॉक्स का यूज कर रहे हो 60 से 70%, अगर आप फ्लैक्स बॉक्स का यूज कर रहे हो 80% ना, ये समझ में आ गया। फ्लैक्स बॉक्स आप पूरी वेबसाइट बना सकते हो इजीली। सारा काम किसका है, फ्लैक्स बॉक्स का। आप किस तरह सबसे फ्लैक्स बॉक्स जो पढ़ाते हो कहते हो सारा काम इसी का है। सर एक बार बता दो ठीक ठाक से काम असल में है। यहाँ पे ये कर दिया मैं, यहाँ पे आने के बाद मैंने कर दिया बॉक्स। यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा, मैं कर देता हूँ लॉरेम लिख दिया मैंने। यहाँ सिंपल बॉक्स 1 कर देता हूँ, चलो लॉरेम कर देता हूँ, ये कर दिया। और यहाँ पे इंटर, एक मिनट, टैब होगा, टैब सॉरी ये कोड समझ आ रहा था, ये टैब प्रेस कर दिया। अब इसके अंदर मैं इतना पार्ट क्या कर दूंगा, डिलीट। ये इतना पार्ट डिलीट कर देता हूँ, इतना पार्ट, सही है, ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे कितना डिव है, ये एक। इस पार्ट को Ctrl+C से क्या करूंगा, कॉपी। उसके बाद इंटर पेस्ट, कितने हो गए, 3। इंटर पेस्ट 6 काफी। अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स में जिस तरह यहाँ पे आने के बाद जैसे ये इमेजेस आ रही है ना, जैसे मैंने यहाँ पे 6 बॉक्स बना दी। कितने बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5 है, मैंने 6 बना दी ना। फ्लेक्स बॉक्स को यूज करने का रूल क्या है, आपको इनका एक बनाना है पेरेंट। क्या बनाना है, पेरेंट। आपको एक ऐसा डिप बनाना है जिस डिप के अंदर 6 के 6 डिव आ रहे हैं, मतलब आपको इनका क्या बनाना है, पेरेंट। तो यहाँ पे आने का मैंने बना दिया डिव लिख दी। क्या लिख दिया मैंने, डिव। और यहाँ पे आने के मैं उसकी क्लास दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, क्लास दे दी मैंने, कंटेनर। क्या दे दी मैंने। और यहाँ पे आने के बाद इसको कर दूंगा कट। क्या कर दूंगा, कट। और इसके बाद मैंने इस कंटेनर को यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दिया। ये है ना, पेस्ट कर दिया।
अब उसके बाद जो ये डिव आ रहे हैं ना, इनकी मैं दे दूंगा क्लास। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल के साथ, डिव यहाँ पे ओपन है, कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक किया, तीसरा डिव कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये रहा। और यहाँ पे यहाँ पर उसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा यहाँ पर, ये डिव। और उसके बाद यहाँ पे मैं स्पेस दे दूंगा और यहाँ पे क्लास दे दूंगा बॉक्स। क्या दे दिया मैंने, बॉक्स 1 दे दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सिंपल बॉक्स 1 दे दिया मैंने, सबको क्या दे दिया, बॉक्स 1। मैं इनकी मैं आईडी चेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, अब कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे आता हूँ, ये कितने आगे, यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ, ये दे दिया। थोड़ा स्पेस आईडी दे देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या दे देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ONE1, क्या दे दिया मैंने, या बल्कि यहाँ पे दे दो ONE1 ही कर देता हूँ। सबकी आईडी क्या दे दी मैंने, 1। आईडी में यूनिक रखूंगा, इसकी मैं रख देता हूँ 2, क्या रख दी मैंने, 2। नीचे आया और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा मैं, 3, THR3, और नीचे क्या कर दूंगा मैं, FOUR4, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, FII5, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा, SIX6, और यहाँ पे मत क्लास सेम है, क्या चीज सेम है, क्लास। तो सबसे पहले मैं इस जगह पे आऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले क्लास के सबकी सेम डॉट बॉक्स 1। क्लास सेम का क्या फायदा होगा, मैं एक साथ सबको क्या दे सकता हूँ, विद और हाइट। यहाँ पे क्या विद में दे देता हूँ, यहाँ पे कितना दे देता हूँ, 80 पिक्सल, 80 पिक्सल विद, हाइट भी कितनी दे देता हूँ मैं, 80 पिक्सल, ये दे दिया मैंने। और उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल, बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड क्या दे दूंगा, ब्लैक, कंट्रोल एस, सेव। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश, इस जगह पे गया, इस जगह पे गया, रिफ्रेश, आगे बॉर्डर्स किए देखो, माशाल्लाह सर आपने तो गोला गंडा बनाया है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 ये कर दो, मिक्स हो गया ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं, मैंने विथ कम रखी ना, हाइट बहुत कम है। और इस पार्ट को भी क्या कर देता हूँ मैं, डिलीट। यहाँ पे आने का इस पार्ट को भी क्या कर देता हूँ, डिलीट, टेक्स्ट यहाँ पे इस पार्ट को भी डिलीट कर देता हूँ, इस पार्ट को भी क्या कर देता हूँ मैं, डिलीट, ये कर दिया डिलीट। और उसके बाद इस पार्ट को भी डिलीट, ये कर देता हूँ, कंट्रोल एस, सेव, चेक करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश, ये आगे पार्ट अभी भी बहुत ज्यादा है इस पार्ट को। चलो एक काम करते हैं, छोटा सा ही एक नाम दे दो। नहीं हाइट नहीं बढ़ा, वो फिर मसला हो जाएगा। यहाँ पे करूँगा, इसको भी डिलीट। ये बॉक्स कौन सा 6 है ना मेरा, इसको बॉक्स क्या दे दूंगा मैं, 6 दे देता, काफी है। और उसके इस पार्ट को भी क्या कर देता हूँ मैं, डिलीट। और इसके बाद इसको भी क्या कर देता हूँ मैं, डिलीट। उसके बाद इसको भी क्या कर देता हूँ मैं, डिलीट। इसको भी क्या कर दूंगा मैं, डिलीट। सबका मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। इस टेक्स्ट को भी क्या कर देता हूँ मैं, डिलीट। सबका टेक्स्ट डिलीट कर रहा हूँ पहले जैसे। कंट्रोल के साथ किसी का टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा क्या? किसका? कंट्रोल के साथ सबको एक साथ डिलीट नहीं कर सकते? सही जा रहे हो? नहीं सर, फिर भी 1 घंटा हो गया। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद बॉक्स 1 और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, बॉक्स 2। और उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं, इस जगह पे आया बॉक्स 3। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा, बॉक्स 4। और यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या कर दूंगा, बॉक्स 5। ये कर दे, कंट्रोल एस, सेव। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिफ्रेश। आगे यहाँ बॉक्स 1, ये 6 बॉक्स बन गए। अब सबसे पहले इस जगह पे गया, यहाँ पे मैंने सबकी यूनिक क्या दी थी मैंने, आईडी यूनिक देने का क्या फायदा था। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया हैशटैग बॉक्स, क्या नेम था, 1। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड। यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे बैकग्राउंड क्या कर देता हूँ मैं, रेड। बैकग्राउंड क्या कर दिया मैंने, रेड। अब जैसे रिफ्रेश करता हूँ, चेंज हो गया। इसका ये फायदा हुआ, आप यूनिक आईडी का कंट्रोल सी कॉपी। और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, पेस्ट 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 कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा मैं, 2। और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, पिंक। यहाँ पे आने के बाद मैंने कर दिया पिंक। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, 3, THR3। और यहाँ पे आने के बाद कर दिया 3। और उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं येलो। और उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं FOUR4। और बैकग्राउंड क्या कर दूंगा मैं, पर्पल। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 5। और 5 के क्या कर देता हूँ मैं, ऑरेंज।
ये कर ऑरेंज, और इसका क्या कर देता हूँ मैं 6, ये कर दिया। और उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड आ रहा है, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, क्या कर देता हूँ, और कौन सा कलर, येलो बचे, येलो कर दूंगा। हो गया हो गया हो गया। ग्रीन, ग्रीन नहीं हुआ ना, ब्लू हो गया, ये कर दो, चलो सही है। ये कर दो। कंट्रोल एस सेव, ये सबके यहाँ पे क्या आ गए, कलर्स आ गए, अलग आ गए यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले अब इनके एक पेरेंट बनाया था मैंने, क्या बनाया था, पेरेंट बनाया था ना। अब इनका पेरेंट चेक करते हैं। यहाँ पेरेंट क्या था, आपने पेरेंट को टैग ही नहीं किया। पेरेंट की यहाँ पे मैंने क्लास दी थी कंटेनर, क्या दी थी मैंने, कंटेनर। कंट्रोल सी से क्या करूंगा, कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद कंटेनर ये आ गया, पेरेंट जो आ गया, यहाँ पे डॉट क्या कर दूंगा, पेस्ट। सबसे पहले ना आप इसकी विड्थ दे दो, कंटेनर की क्या दे दो, विड्थ। मैं बोलूंगा कंटेनर की विड्थ हो जाए 100%, कितनी हो जाए, हाँ नहीं खुद ब खुद विड्थ आ जाएगी पूरी कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे हाइड कर दो ऑटो, जो इसके अंदर जो बॉक्स आ रहे हैं ना वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, एडजस्ट। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा बॉर्डर, बॉर्डर क्या कर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे जाने के बाद रिफ्रेश चेक करना, ये आ गया पेरेंट, ये पेरेंट आ गया। अब इसके अंदर ये क्या आ गए, बॉर्डर्स आ गए। अब मैंने यहाँ पे ऑटो क्यों रखी, ऑटो खुद को एडजस्ट हो गया। अगर मैं 5 करता, 5 में बॉर्डर यहाँ जाता, ये बाहर निकल आते, या ज्यादा करता बॉर्डर नीचे चले जाए, इसलिए मैंने ऑटो रख दिया। अब उसके बाद ना हम देख रहे हैं CSS फ्लेक्स बॉक्स। आप पेरेंट पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाओ। अभी डिप किस तरह आ रहे हैं, इस तरह आ रहे हैं ना वर्टिकल, मैं चाहता हूँ हॉरिजेंटल आ जाए। जैसे ही सिंपल एक प्रॉपर्टी लगाओगे देखना, अब मुझे इनके एक लाइन में लेके आना कितना मुश्किल है। आप यहाँ पे सिंपल लिख दोगे डिस्प्ले, क्या लिख दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। इनलाइन फ्लेक्स नहीं आएगा। कंट्रोल एस, जैसे ही आप क्लिक करो, अब जैसे ही आप यहाँ पे क्या कर दो, रिफ्रेश, आगे की लाइन में देखो, खुद को खुद आगे यहाँ पर देखो एडजस्ट किस तरह हो गया। यहाँ वरना एक लाइन में लेके आने के लिए काफी मुश्किल करना पड़ता है ना। अब आपने जब डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर लिया ना, जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट। सर ये रोज तो डब्बे बनाते हो, कभी वो भी बना के दिखाओ ना। क्या चीज, तुम जो सिंपल, तुमसे वहाँ सिंपल लिंक नहीं लगा, तुम ये आ गया हमारा सर लिंक ये 100 बार लगाया। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं डिप कंटेनर पे। देखो यहाँ पे, क्योंकि इस पे मैंने क्या लगा चुका है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स की ना अलग प्रॉपर्टीज होती है, सिर्फ ये किस पे यूज होती है, डिस्प्ले फ्लेक्स में। आप मुझे यहाँ पे लेके जाना है इस फ्लेक्स बॉक्स को एंड पे, कहाँ पे लेके जाना है, या स्टार्टिंग में लेके आना है। तो इसके लिए यहाँ पे आने के बाद आप यूज कर सकते हो जस्टिफाई कंटेंट, क्या यूज कर सकते हो। अब मैंने यूज करता हूँ फ्लेक्स एंड, क्या यूज किया मैंने। अब जैसे यहाँ पे मैं यूज कर रिफ्रेश करूंगा, एंड में चले गया। और जो तो यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे एक फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड होता है, दूसरा क्या होता है, फ्लेक्स स्टार्ट। जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, स्टार्ट में आ गया, तो बीच के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे सेंटर, आगे सेंटर। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करो, सेंटर में आ गया। अब उसके बाद में इसकी और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे यहाँ पे आने के बाद, जैसे हमने यहाँ पे आने के, जैसे यार है फ्लेक्स स्टार्ट, ये इसलिए मैंने इसको पहले ओपन कर लिया। सेंटर में यहाँ आ गया, स्पेस बिटवीन में क्या, मिडिल सेंटर में क्या आ जाएगा, स्पेस। और स्पेस अराउंड में क्या होगा, आउटसाइड पे स्पेस आ जाएगा। और स्पेस ईमेल में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे आउटसाइड पे स्पेस आ रहा है ना, उसका हाफ आएगा। और एक और चीज, जितनी 6 यहाँ पे 1 2 3 जितनी 6 की 6 प्रॉपर्टीज किस में यूज होंगी, जस्टिफाई कंटेंट में, सिर्फ किस में यूज होंगी। अब यहाँ पे आने का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ स्पेस, यहाँ पे आने के बाद सिंपल अराउंड, कंट्रोल एस सेव। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे वेबसाइट में अक्सर तुम देते हो इस टाइप का कंटेंट आ रहा है। यहाँ पे देखो स्पेस अराउंड में क्या होता है, जो आउटसाइड पे स्पेस आ रहा है इसका डबल इनसाइड पर। ये देखो यहाँ पे हाफ है ना, हाफ का ये क्या कितना है, डबल, हाफ का डबल है। अब यहाँ पे सिंपल मैं कर सकता हूँ स्पेस इवनली। जैसे यहाँ पे आने के बाद स्पेस बिटवीन, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे आएगा, सेंटर पे स्पेस। अब मुझे स्पेस चाहिए चारों तरफ इक्वल, तो मैं यूज करूंगा स्पेस इवनली, स्पेस इवनली। यहाँ पे इवनली आना चाहिए था, स्पेस इवनली क्यों मार दिया, स्पेस एक स्पेस जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस। 1 मिनट इसमें इसमें सब लाइन में
वो वाली प्रॉपर्टी नहीं आ रही, स्पेस VS कोड में होगी। आप जैसे ईमेल यूज करोगे उससे क्या हो जाएगा, चारों तरफ क्या आ जाएगा, स्पेस, आउटसाइड पे भी, सेंटर में भी, यहाँ पर राइट में भी आ जाएगा, हर तरफ इक्वल स्पेस आ जाएगा। अब सोचो, अब इस टाइप के कार्ड जैसे आ रहे कार्ड बनाने इजी है नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में बन जाएंगे। पेरेंट बनाया, उसके अंदर मैंने 3 डिप रखे और उसको मैं ईमेल दे दूं, स्पेस अराउंड दे दूं, बिल्कुल इस टाइप के। मैं आप देखो ये 8 10 है, नहीं है ये 8 4 है, ये नीचे 4 को छोड़ दो, नीचे 4, इस पार्ट को क्या कर लूंगा मैं, कॉपी, नीचे क्या कर दूंगा, पेस्ट, तो दूसरा ही बन जाएगा। अब ये पार्ट आ गया। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे आने के बाद ये पार्ट आपने देख लिया डिस्प्ले फ्लैक्स से, किससे देखा हमने, जस्टिफाई कंटेंट की ये प्रॉपर्टी थी। अब मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करता हूँ, पहले जैसा हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद ना इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे तो फ्लैक्स डायरेक्शन। अब जो बिल्टन होता है यहाँ पे आता है रो, क्या होता है, रो। अगर मैं रो देता हूँ यहाँ पे, कुछ फर्क पड़ा है यहाँ पे, कुछ फर्क, रो में ही है ना सर, सुना तो करो, ये है ही रोम में, किसमें, रोम है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या करना चाहता हूँ, चेंज। तो आप यहाँ पे क्या दे दो, कॉलम कंट्रोल एस सेव, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करो कॉलम में आगे देखो। अब उसके बाद ना मैं चाहता हूँ कॉलम में तो आगे इनकी डायरेक्शन फिर भी चेंज करना चाहता हूँ, 6 5 की जगह मतलब उल्टा। तो यहाँ पे आने के आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे आने के आपको मिलेगा कॉलम रिवर्स। क्या मिलेगा, कॉलम रिवर्स। यहाँ पे आने जैसे यहाँ पे कॉलम रिवर्स करता हूँ, आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 इस तरह काउंटिंग शुरू, जैसे रिफ्रेश करता हूँ आप देखो उल्टा हो गया। अब यहाँ पे मैं एक तरीके से इस पार्ट को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये पार्ट यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह जिस तरह कॉलम रिवर्स था, तो इस तरह फ्लैक्स डायरेक्शन में क्या हो सकता है, रो रिवर्स। इससे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, रो में क्या आ गया, रिवर्स हो गया। यहाँ पे देखो 1 यहाँ से आगे 2 3 4 5, इस तरह आप यहाँ पे ये रो, इसकी प्रॉपर्टीज, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब इसको पहले कौन सा किया था, कॉलम रिवर्स, और आप ही रिफ्रेश कर दिया। अब उसके बाद ना जब आपने यूज कर लिया ना, अब मैं उसके बाद चाहता हूँ जो 1 वाला बॉक्स आ रहा है, मुझे याद है 1 वाला सबसे लास्ट में जाएगा। अब उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 की अलहदा क्लास दी है, सिर्फ 1 की कहा क्या दी है मैंने, क्लास दी हुई थी, आईडी दी है, सॉरी, ये आ गई 1 की क्लास। इस पे आप जब आपने फ्लैक्स बॉक्स यूज कर लिया, आप सिंपल आप फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज करते रहोगे। आप यहाँ पे दे सकते हो ऑर्डर, क्या दे सकते हो, ऑर्डर। आप ऑर्डर दे दो 5, क्या दे दिया मैंने, 5। आप जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश, 1 कहाँ पे चले गया, 5 से आगे, सबसे आगे चले गया। ये नंबर पे नहीं देखो, नंबर को नहीं देखो, नंबर अगर मैं 1 दे दूं, क्या दे दूं, 1। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। अभी भी कहाँ है, लास्ट में, क्यों, इसका ऑर्डर अभी तक बड़ा है। अगर उसके बाद पिंक आ रहा है 2, अगर मैं चाहता हूँ ये लास्ट में चले जाए, इसका ऑर्डर क्या कर देता हूँ, इसका बड़ा कर देता हूँ, इसका 2 कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, 2। अभी कहाँ चले जाएगा, लास्ट में चले गए, लास्ट में। इस तरह आप ऑर्डर को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये चीज क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ भी। अब उसके बाद मैं वापसी इस पार्ट पे आता हूँ। इस पार्ट में आने के बाद ना मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे 3 बॉक्स आ रहे हैं, ये वाले, इन 3 को मैं कर देता हूँ कमेंट। क्या कर देता हूँ, कमेंट। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्लैश डिवाइड आ रहा है, ये प्रेस कर दिया। अब वापसी यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये आ गया। मैं चाहता, हाँ, अब जो विद आ रही है, ये जो पेरेंट की विद आ रही है ना, ये खुद ब खुद अंदर के 3 बॉक्स क्या हो जाए, एडजस्ट। तो इसके लिए ना एक और प्रॉपर, अगर ऑर्डर बनाना है तो आप इसकी ओरिजिनल क्लास में क्या दे देते हो, ऑर्डर देते हो। मैं ऑर्डर को हटा देता हूँ, सही है। ऑर्डर प्रॉपर्टी भी हमें समझ में आ गई। कंट्रोल एस सेव, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश। पहले जैसे ऑर्डर आ गया, यहाँ पे चेंज हो गया ना। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आने के बाद जैसे आप ना, सबसे पहले जब भी आप यूज करो, मैं चाहूँ तीनों में इक्वल स्पेस रहे, क्या रहे, इक्वल मतलब विद रहे। आप दे दो इसको फ्लैक्स, क्या दे दो, आप फ्लैक्स नहीं, सिंपल फ्लैक्स, फ्लैक्स क्या दे दो, 1, क्या दे दो। मैं चाह रहा हूँ तीनों क्या रहे, सेम रहे। कंट्रोल सी से कॉपी, उसके बाद यहाँ पे एंटर, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे भी जाने के बाद क्या कर दो, 3 में भी क्या कर दूंगा, एंटर पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा,
रिफ्रेश चाहिए, सही है। अब उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिफ्रेश, कंट्रोल एस सेव, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा। ये देखो कैसा डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी क्या दे दी मैंने 1 कि जो इसका पेरेंट आ रहा है ना, उसमें जितनी जगह बच रही है, आ रही है, जा रही है, खुद ब खुद क्या होता है एडजस्ट। एक बार 2 दे, बाकी का 1 क्या होगा? ये तुमने बड़ा अच्छा लो जी, पहली मर्द अच्छी बात। अब इन्होंने कैसे बोला, यहाँ पे ये दे दिया 1 1 1, तीनों ने क्या ले लिया। अब इन्होंने जैसे बोला एक को दे दो 2, अगर मैं चाहता हूँ 2 दे दूं, 1 वाले को क्या दे दूं 2, 1 में इतना आ रहा ना, इसका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डबल जगह घेर लेगा। जैसे यहाँ पे 1 में दे देता हूँ 2, कंट्रोल एस सेव, अब यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, डबल जगह घेर ली। देखो सर, अगर इसको कुछ ज्यादा दे दे तो वो वाले डब्बे गुम हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, क्या होगा? अब यहाँ पे खुद को थोड़ा थोड़ा क्या होते रहेंगे एडजस्ट, बाहर नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे 100 दो इसको, देखते क्या ट्रेनिंग नंबर दे सकते हो 1 2 3 बस आ गया। तो वही तो 100 नंबर ही बोल। अब एक चीज, इससे पहले पार्ट हमने 3 पार्ट देखा था। अब मुझे क्या बनाना है, नेप बार। क्या बनाना है, नेप बार में यही पार्ट आता है। यहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस आता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, सर्च का आ गया, ये यहाँ पे आइकन आ गया, यही पार्ट आ गया। अगर मुझे नेप बार इस तरह बनानी है, यहाँ पे क्या दे दोगे 1, मिडिल का पार्ट क्या होता है, ज्यादा होता है ना, इसको 3 दे दो, और लास्ट वाले को क्या दे दो 1, लास्ट वाले को मैंने 1, कंट्रोल एस सेव, अब यहाँ पे रिफ्रेश करो। अब देखो अब बन गया नेप बार एक तरीके से। यहाँ पे टॉप पे नेप बार आ रहा है, यहाँ पे लोगो आएगा, यहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्च आइकन। कितनी इजी, सिर्फ इसी एक प्रॉपर्टी से। अब उसके बाद ये फ्लेक्स को भी मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, फ्लेक्स को भी क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी भी हमने देख ली, और इसके बाद इसको भी मैंने हटा दिया। अब उसके बाद वापसी इधर गया, ये पार्ट मैंने जो हाइड किया था वापसी इन बॉर्डर्स को मैं सेट करूँ, कंट्रोल एस सेव, वापसी इस तरह ये आ गया, ये पार्ट आ गया यहाँ पर इस तरह ना। यहाँ पे इसकी किसका यहाँ पे साइज बढ़ा हुआ है, यहाँ पे किसका बढ़ाया है मैंने, बॉक्स 2 का है मेरे बॉक्स 2 का, बॉक्स 2 का है, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये जैसे हो गया यहाँ पर। अब 1 मिनट इस जगह पे जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ना 1 मिनट के लिए इस पार्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, वापसी 3 को कॉपी, 3 यहीं से आ रहा है ना कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे क्या कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, और आगे यहाँ पर अब जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ खुद ब खुद ही रिस्पॉन्सिव भी हो जाए वेबसाइट। क्या होती रहे, ये हाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, देखो फ्लेक्स के एक फायदों की चिपक रहे हैं आपस में, टेक्स्ट खुद ब खुद क्या होते जा रहा है एडजस्ट ना। एक और प्रॉपर्टी है सिंपल, आप छोटी सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दो, ये पार्ट आ रहा है बॉक्स, पेरेंट कहाँ पर है, नीचे है बॉटम पे, बॉटम पे जाओ, यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद आप लगा दो फ्लेक्स रैप। यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे आने के बाद फ्लेक्स रैप आ रहा है। यहाँ पे जो पहले से बिल्ट इन होते हैं, नो रैप होता है, आप क्या लिख दोगे रैप, क्या लिख दोगे रैप। और अब यहाँ पे आने के बाद कर दो जैसे रिफ्रेश कर दिया। अब जैसे इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, कैसा रिस्पॉन्सिव होगी वेबसाइट, मोबाइल पे भी कैसी लगेगी आप ये देखो। हर ये हमारी सब फुल स्क्रीन डेस्कटॉप के लिए, ये लैपटॉप पे ऐसी लगेगी हमारी वेबसाइट, उसके बाद छोटे मोबाइल में और टच मोबाइल में इस तरह आएगी। देखो एक ही से फ्लेक्स बॉक्स से पूरी वेबसाइट बन रही, नेप बार भी बन रहा है, मिडिल का पार्ट भी, और इससे फुटर भी, पूरी वेबसाइट इससे आप तकरीब से बना सकते हो। बस की लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे ये पार्ट रहेगी, जैसे आप CSS में जाते हैं, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे ना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलग अलग बॉक्स की आप विड्थ भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप इसकी विड्थ नहीं देने की जरूरत नहीं है, जैसे 1 आ रहा है ना, आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे आ रहा है फ्लेक्स, जैसे यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स बेसिक आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपने दे दिया 1 को दे रहा हूँ, मैंने दे दिया 50%, कितना दे दिया 1 को 50%। जैसे रिफ्रेश करता हूँ, कट के बाद यहाँ पे 1 को रिफ्रेश करता हूँ, 50% आ गया। हाँ, अब जब आप इन पे वर्क कर रहे हो ना, तो इनके जो आपने अलग अलग वो दी है क्लास, उन पे आप विथ नहीं दोगे, क्या नहीं दोगे विथ, उसके बजाय क्या यूज करोगे फ्लेक्स बेसिस। ये चीज क्लियर, फ्लेक्स बॉक्स क्लियर।